प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु का जो वचन है आरंभिक कलीसिया में वो ऐसा विभिन्न पहलुओं पर जो है दृढ़ता पकड़ता गया कि जो चीज आरंभ हुई वो 2000 साल बाद भी जो फेंट नहीं हुई, क्षतिग्रस्त नहीं हुई। और जो है प्रभु ने जो बात आरंभिक कलीसिया में जो कही वो थी, जिसका वर्णन एक जगह नहीं है, लेकिन मैं पढ़ जो है प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत से जो है 12 से 14 आयत तक पढ़ रहा हूं। और यहां यूं लिखा है, तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और समून जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रेरित तो थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की माता और प्रभु यीशु मसीह के भाई जो है ये भी शामिल थे। और यदि उसकी अगली आयत देखें, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, 120 व्यक्ति। और ये एक बड़ा जो है 11 से 120 हो गए। और जो कंसेप्ट था वन एकॉर्ड, एक चित, एक मन। और ये आरंभिक कलीसिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो प्रभु चाहते थे कि आने वाली कलीसिया भी इसको अडॉप्ट करे, आने वाली कलीसिया भी इसको ग्रहण करे। और एक चित होकर के वे क्या कर रहे थे? प्रार्थना में लगे हुए थे। और इसके साथ बहुत सारी और चीजें हो रही थी जो बाइबल हमें जो है विस्तार से बताती है। तो एक जगह यहां नहीं आया, बहुत सारी जगह आया, एक चित। और क्या हुआ? प्रभु की वो प्रतिज्ञा की जहां दो जन एक मन के इस पृथ्वी पर होंगे, जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा कलीसिया में आरंभ हो चुकी है। 120 व्यक्ति जो है एक चित होकर के फिर जो प्रार्थना कर रहे थे वो प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच रही थी। जिस चीज के लिए प्रभु से मांग रहे थे वो बातें पूरी हो रही, और ऐसी कुछ भी चीज नहीं थी जो प्रभु के विरुद्ध आ रही थी। और बाइबल इस बारे में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। और कंसेप्ट ऑफ ऑल टुगेदर अकॉर्डिंग टू वन एकॉर्ड जो है, जो सिर्फ हमने यहां से पढ़ा, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये बहुत सारी जगह प्रेरितों के काम के पुस्तक में आया है और हम आगे देखेंगे। और होता क्या है? वन एकॉर्ड या एक चित्त जो है, एक मन होना, जो ग्रीक शब्द इसके लिए आया है होमोथाइमेडॉन। और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मन एक है। और प्रभु ये आरंभिक कलीसिया से और आज की कलीसिया से, आज के परिवारों में भी यदि प्रभु बोलता है एक मन होके, दो जन एक मन हो जाएंगे, एक मन, तो मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। नंबर 1, मैं उनकी सुनूंगा,
नंबर 3, जो वे पृथ्वी पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो वे पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। ये एक जो है आरंभिक कलीसिया जो है उसमें ये चीज आरंभ हो गई। और एक और महत्वपूर्ण चीज हुई, हम आगे भी पढ़ेंगे। पौलुस बोलता है अब यहूदी और गैर यहूदी नहीं रहे, अब न स्त्री रही न पुरुष रहे, ना कोई ऊंचा रहा ना कोई नीचा रहा, ना कोई काला ना कोई गोरा, ना कोई शिक्षित ना अशिक्षित। हर व्यक्ति जो है प्रभु के साथ में जो है वो बना रहा। वन फेथ, जैसा आगे पौलुस बोलता है, जो है एक शरीर, एक आत्मा, एक आशा, एक प्रभु, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर और पिता है। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय 4 से 6 आयत। सो प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है कि अब प्रभु में आने के बाद ऊंच नीच का, जाति भेदभाव का, रंग का, किसी और चीज का जो भेदभाव आरंभिक लोगों में था वो अब नहीं होगा। और जो उस कमरे में लोग थे वे एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन कई उनमें नहीं भी थे। और ये रहस्य जो है प्रभु यीशु मसीह की सेवा के दौरान भी आया, जब वो याईर की लड़की के विषय में जो मर गई थी, प्रभु ने 12 में से सिर्फ 3 को लिया, 9 को बाहर रखा। क्यों? ऐसी मान्यता है कि वे जो 9 थे बच्चे कुचे, वे प्रभु के साथ एक मन हो नहीं पाते थे। फिर यही चीज उस पहाड़ पे जहां प्रभु का रूपांतरण हुआ था, वहां पर भी प्रभु ने इन तीनों को साथ में लिया, इन तीनों को साथ में लिया, ये बताने के लिए कि जो प्रभु के साथ एक आत्मा होगा वो अलग, और वैसे ही हालत इनके साथ भी। ये कहने को तो 120 थे, लेकिन एक मन नहीं हो पा रहे, और जो है प्रभु यही चाहते थे। और देखिए कई स्त्रियां जो थी, जो स्त्रियां प्रभु के साथ में थी, मरियम मगदलिनी, प्रभु याकूब की माता, सलोमी, यूहन्ना, और कई स्त्रियों के नाम नहीं दिए, प्रभु यीशु मसीह की माता, ये सब वहां थे, ये सब वहां थे। और कलीसिया में इस भेदभाव को खत्म कर दिया था गया कि कौन स्त्री, कौन जो है पुरुष नहीं। और एक और शब्द, यहां प्रभु यीशु मसीह के भाई लोग भी प्रभु के जो है वो आए। हालांकि सुसमाचार में भाई लोग प्रभु के जो थे वो आए मां के साथ में। जब लोगों ने मां से कहा कि तेरे बेटे को संभाल, वो पागल हो गया, वो गई दूसरे बच्चों के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आई, तो प्रभु ने उनको देख करके कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई बहन? वो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वे है मेरे भाई और बहन, वो है मेरी माँ। प्रभु ने आत्मिक रीति से बात बताई। और देखें, प्रभु के जी उठने के बाद प्रभु के ये तथाकथित भाई शारीरिक रीति से जो उसके माता से उत्पन्न हुए थे, यूसुफ से उत्पन्न हुए थे, वे जो है वो भी प्रभु के साथ हाजिर हुए। और इनमें से एक महत्वपूर्ण भाई जो है याकूब जो प्रभु यीशु मसीह से छोटा था, शहीद होने वालों में आरंभिक शहीदों में ये भी एक था जो प्रभु यीशु मसीह के कारण जिसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया।
प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी का सगा भाई। और ऐसा बोलते हैं याकूब की पत्री जो है इसी के द्वारा लिखी गई, इसी के द्वारा लिखी। सो प्रभु के भाई, उनको इतना महत्व तो नहीं मिला, लेकिन उनका हिस्सा जरूर आया। माँ भी प्रभु यीशु मसीह की वहां आई, प्रभु यीशु की माता भी उस जगह इकट्ठी हुई। और लिखा है कि प्रेरितों के लिए फिर कोई और जगह नहीं। वे स्त्रियां, प्रभु यीशु मसीह के भाई और दूसरे चेले भी, करीब 120 लोग वहां पर इकट्ठा हुए। और ये जो समय था, ये करीब 9वां दिन था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर स्वर्गारोहण के बाद का। और ये जो है उस उपरोठी कोठरी में फिर मंदिर में परमेश्वर की आराधना करते, प्रार्थना करते और प्रभु के पीछे चलते। और जैसा मैंने कहा था कि ये शब्द वन एकॉर्ड जो है, प्रेरितों के काम का पहला अध्याय 14वीं आयत, दूसरा अध्याय पहली आयत, दूसरा अध्याय 46वीं आयत, चौथा अध्याय 24वीं आयत, पांचवा अध्याय 12वीं आयत और सातवां अध्याय 52वीं आयत, 12वां अध्याय 20वीं आयत। वन एकॉर्ड। फिर पहला कोरिन्थियों, फिर पौलुस बोलता है वन एकॉर्ड। कोशिश करें कि एक आत्मा, एक मन। और ये प्रभु चाहता है। प्रभु ने इस बात की जो है कोशिश कलीसिया में करी, और वे एक साथ रहते थे, एक जगह सोते थे, एक जगह प्रार्थना करते थे। यूनिफॉर्मिटी मीन्स ऑल द सेम, सब समान, ना स्त्री ना पुरुष, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई दास ना कोई स्वामी, ना कोई काला ना कोई गोरा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई पढ़ा लिखा ना कोई अनपढ़। ये सब प्रभु में एक। और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10वें दिन जब वे एक आत्मा थे, सारे प्रार्थना कर रहे थे, 120 लोग 11 से जो है 120 और क्या कर रहे थे? इनका इकट्ठा होना प्रार्थना का कारण, और वे सब प्रार्थना कर रहे थे। और 10वें दिन जो है फिर पवित्र आत्मा जो है इन पे उतरा, और ये जो है प्रभु जो है ये बात इनसे कहता है, वे सब एक आत्मा होकर के जो है प्रार्थना में लगे हुए थे, और प्रभु यही चाहता था आरंभिक कलीसिया से। और इसका परिणाम वो पेंटिकोस के दिन जो है सारे लोग जब इकट्ठा थे तो इन पर पवित्र आत्मा उतरा जो 120 थे। और फिर पतरस के वचन को सुन करके करीब 3000 लोग प्रभु में आ गए। 3000 लोग प्रभु में आ गए। और देखिए ये स्थिति आगे भी बनी रही, और प्रभु चाहते हैं ये स्थिति जो है प्रभु के द्वितीय आगमन तक बने रहे, सब लोग जो है आपस में मिले रहे। ये बात
जरूर है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट होता है जिससे आप सहमत नहीं होते, लेकिन वो आपका दुश्मन नहीं हो गया। फिर से सुने, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां हैं। हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति में, मुझ में, आप में, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। यदि वो कमियां हैं तो उन कमियों के कारण कोई व्यक्ति से हम सहमत नहीं हो पाते, तो वो हमारा दुश्मन नहीं हो गया, वो हमारा दुश्मन नहीं हो गया। हम जितनी बातों में, मान लीजिए वो 70% बातों में सहमत है हम उससे, तो जो 30% बातें हैं उससे यदि हम सहमत नहीं है तो वो व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं हो गया। ये इस कंसेप्ट को ध्यान रखें, इस कंसेप्ट को ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति से हम सहमत नहीं है किसी बात में, तो वो हमारा दुश्मन नहीं, हम असहमत हैं, असहमत। सो दोस्तों, इस बात को गठान मान लें, इस बात को गठान मान लें। और हम जिसके साथ हमको 100% एक आत्मा होना है, वो है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और जो व्यक्ति 100% पवित्र आत्मा का है, वो आपके साथ 100% जो है। और यदि आप एक आत्मा होते हैं, तो जैसा प्रभु ने कहा, मैं उनके बीच में होगा, मैं उनको आशीष दूंगा, वे जो पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेंगे। ये प्रभु की आशीष, ये प्रभु की आशीष। आरंभिक कलीसिया में जो है, जैसे चूल्हा जलता है तो बहुत सारी लकड़ियों के द्वारा जलता है, एक लकड़ी से चूल्हा नहीं जलता। वैसे बहुत सारे विश्वासियों के साथ में जो है, ये आग जो जली वो आगे तक रही, आगे तक रही। और प्रभु ये चाहते हैं कि हमारे जीवन जो है इसके द्वारा बदल जाए। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप जो है चाहते हैं अपने प्रिंसिपल, अपनी व्यवस्थाएं कलीसिया में, और प्रभु कलीसिया जो है आप में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। और प्रभु आप चाहते हैं कि कलीसिया की आग जो है एक लकड़ी के द्वारा नहीं, बहुत सारी लकड़ियों के द्वारा, जो आग आपने जलाई वो आगे तक मेंटेन रहे। प्रभु आपके जीवित वचन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु इस बात के लिए कि आपने जो कुछ उन पुरानी कलीसियाओं में, इजराइलियों में, वो नेगेटिविटी, जो करप्शन आ गया था, उसे अपनी आत्मा के द्वारा दूर किया। और प्रभु आज भी आप वही चाहते हैं। सो पिताजी, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा प्रभु आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.